Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए जो इनकम टैक्स पेपर है आप लोगों का, उसका रिवीजन करने वाले थे और चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन कर रहे थे। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, जिसमें टैक्स क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बारे में हमने रिवीजन किया था। उसके बाद हमने न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम में जो टैक्स रेट है उसके बारे में हम लोगों ने रिवीजन किया था। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बोला था कि जो टैक्स रेट है उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी करने वाले, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद आज का जो चैप्टर 1 का जो रिवीजन है, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, रिबेट क्या होता है, सरचार्ज वगैरह क्या होता है, ये सब हम लोग आज डिस्कशन करने वाले। ठीक है, चलो तो इस वाले पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करने वाले। ठीक है, चलो तो सबसे पहले सर एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 नंबर का। ओके, इसमें क्या है, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस स्मृति फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-2027 इफ फॉर टोटल इनकम इज 25 लाख। एक पर्सन का मिस स्मृति एक पर्सन है जिसकी टोटल इनकम 25 लाख का है। उसका हमें इनकम टैक्स कैलकुलेशन करना है ऑन ओल्ड रिजिम एज वेल एज ऑन न्यू रिजिम। ठीक है, तो चलिए यहां पे मैं एक व्हाइट पेज लेता हूं। ओके, यहां पे मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूं और यहां पे हम लोग इनकम कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ total income, computation of not total income, computation of tax liability, computation of tax liability of Miss Smriti for the assessment year 2026-2027. Okay, computation of tax liability of Miss Smriti for the assessment year 2026-2027. Okay, चलो सर हम लोग कैसे कंप्यूट करने वाले, बहुत ही सिंपल। यहां पे हम लोग लिख लेंगे अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम में हम लोग टैक्स कंप्यूट करने वाले, राइट। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे रेट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट, राइट सर, वेरी गुड, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स। सो आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स, रेट एंड अमाउंट, राइट। चलो अब हम लोग बात करेंगे, ऐसे आप लोगों को लिखना है उसकी इनकम टोटल कितना है सर, 25 लाख। तो आपको ऐसे लिखना है अप टू ₹2,50,000। सर टैक्स रेट इज नील, सो अमाउंट ऑल्सो नील। ओके, टैक्स रेट इज नील, सो अमाउंट इज ऑल्सो नील। 2,50,000 टू 5 लाख। ओके, ₹2,50,000 टू ₹5 लाख। सर अमाउंट रेट कितना होगा, 5%, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 12,50,000, सॉरी 12,500। सो देखो अप टू 2.5 लाख आपका टैक्स रेट कितना है सर, 0 है, तो 0 लगेगा। 2,50,000 टू 5 लाख, 2,50,000 टू 5 लाख कितना होने वाला है, जो 2.5 लाख का डिफरेंस है उसके ऊपर कितना परसेंट का टैक्स है सर, 5% का टैक्स है, तो आ जाएगा 12,500। ओके, उसके बाद सर आपका आ जाएगा 5 लाख टू 10 लाख। सर 5 लाख टू 10 लाख कितना टैक्स आ जाएगा, 20%, और इस हिसाब से आपका कितना आएगा, देखो अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, जो कि आपका आ जाएगा 1 लाख। ओके, उसके बाद आपका आ जाएगा
1 लाख बोल रहा हूं, 10 लाख टू 25 लाख। सर इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? सर ये है 30%, ठीक है। तो 30% ऑफ 15 लाख का 30%, तो आ जाएगा 4,50,000। सर जरा टोटल कर लेते हैं, तो आपको यहां पे लिखना है टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेस कितना आ रहा है सर? 5,62,500। ओके, 5,62,500। सर इसमें हम लोग ऐड करेंगे आपका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर ये कितना आ जाएगा? 4% का, तो 4% निकाल लो। 5,62,500 का 4% कितना आ जाएगा सर? तो सर ये 4% कितना आ जाएगा? 22,500। ठीक है सर, आ गया। तो जरा इसको टोटल कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका नेट टैक्स पेबल, ये आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल। सर कितना आ जाएगा ये आपका? ये आ जाएगा आपका 5,85,000। ठीक है सर, डन। चलो, तो ये तो सर आपका हो गया ओल्ड टैक्स के अंडर टैक्स कैलकुलेशन। जरा देख लो आप लोग, ओल्ड टैक्स के अंडर टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? सर ऐसे होगा। अब हम लोग सिमिलरली क्वेश्चन करेंगे न्यू टैक्स के अंडर आप टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। ये तो ओल्ड के अंदर हो गया, ठीक है। ओल्ड रिजिम के अंदर आपका टैक्स कैलकुलेशन ऐसे होगा। अब सर हम लोग बात करेंगे कि न्यू टैक्स के अंदर, जरा इसको एक बार कॉपी कर लो, 1-2 मिनट का मैं टाइम देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर न्यू टैक्स रिजिम। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस स्मृति for assessment year 2025, sorry 2026 2027। okay, computation of tax liability for assessment year 2026 2027, computation of tax liability for assessment year 2026 2027। under default tax regime, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अच्छा, जो न्यू टैक्स रिजिम है उसी को आपका बोला जाता है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। जो न्यू टैक्स रिजिम है उसी को आपका बोला जाता है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ठीक है, तो जरा कैलकुलेट कर लेते। चलो, ओके, तो यहां पे भी हम लोग वही वाला ये बनाएंगे, आपका अमाउंट, आपका रेट और आपका पर्टिकुलर्स। सो एक आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा आपका रेट, और ये आ जाएगा आपका अमाउंट। ओके, पर्टिकुलर्स, रेट, अमाउंट। तो यहां पे देखो हम लोगों ने ये सीखा था कि सर 4-4 हजार के हिसाब से आपका रेट चेंज होगा। तो यहां पे आपका आ जाएगा अप टू 4 लाख देयर इज नो टैक्स, अप टू ₹4 लाख द टैक्स रेट इज नील एंड अमाउंट ऑल्सो नील। सर 4 लाख से 8 लाख के बीच में 4 लाख ₹8 लाख आपका टैक्स रेट आ जाएगा 5%। ओके, और ये कितना आ रहा है सर जरा देख लेते। 4 लाख में 5% का, तो यानी कि 20,000 आपका आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 20,000।
फिर सर आपका आ जाएगा 8 लाख से 12 लाख के बीच में, 8 लाख टू 12 लाख। तो सर ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा फिर 4 लाख के ऊपर 10% यानी कि 40,000। फिर सर आपका आ जाएगा 12 लाख से 12 लाख टू 16 लाख, 20% सॉरी 15%। तो सर ये कितना आ जाएगा 60,000। ओके। फिर सर आपका आ जाएगा 16 लाख टू 20 लाख, 20%। ये सर कितना आ जाएगा 80,000। फिर सर आपका आ जाएगा 20 लाख टू 24 लाख। सर ये कितना आ जाएगा 25% यानी कि 1 लाख। इधर इस साइड पे 4-4 लाख का इनकम बढ़ते जाएगा, इस साइड पे रेट के साइड पे 5% का रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 24 लाख टू, स्मृति का इनकम कितना है 25 लाख टू 25 लाख, मतलब सिर्फ 1 लाख के ऊपर आपको देना है 30% यानी कि 30,000। सिर्फ 1 लाख के ऊपर आपको देना है 30% यानी कि 30,000। ठीक है, तो जरा इसको सर मिला लेते हैं, टोटल कितना होता है। बहुत ही सिंपल है, 20,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000। ओके, सो सर टैक्स लाइबिलिटी कितना आ रहा है, टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सरचार्ज सॉरी बिफोर सेस, सर आपका कितना आ रहा है 3,30,000 का आपका टैक्स रेट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सर 4% का, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है सर 4% का, तो 3,30,000 का 4% इंटू 4%, सो 13,200। ठीक है सर, अब नेट टैक्स पेबल हम कर लेते हैं, नेट टैक्स पेबल सर आपका कितना आ जाएगा टोटल, जरा देख लेते, 3,43,200। ठीक है सर, जरा देख लीजिए इसे। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रेट में हमारा टैक्स कितना आ रहा है 5,85,000। ओके, सो आपकी ओल्ड टैक्स रेट में सर कितना आ रहा है, ओल्ड टैक्स रेट में आपका टैक्स आ रहा है 5,85,000 का। एंड न्यू टैक्स रेट की अगर मैं बात करूं, न्यू टैक्स रेट में कितना आ रहा है 3,43,200 का, 3,43,200 का। टोटल इतना ही आपका टैक्स रेट आ रहा है। ओके, चलो, तो इस तरह से सर हमारा एक और क्वेश्चन भी था, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर तन्मय एज 65 ईयर्स। तो सर ये वाला क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, 45 लाख का है। हाँ बिल्कुल, ये आप ट्राई कर सकते हो। एक ही डिफरेंट है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, यहाँ पे हम लोग 2.5 लाख लेते थे और यहाँ पे हम लोग कितना ले लेंगे 3 लाख ले लेंगे। बस 60 ईयर वालों के लिए इतना ही डिफरेंस है, उसका एज 65 ईयर्स है। ठीक है सब, लेकिन अगर हम बात करें न्यू टैक्स रिजिम में तो ये तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो यहाँ पे है, बिल्कुल वैसा ही आपका कैलकुलेशन रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से सॉल्व कर सकते हो। ये ट्राई करके आप कमेंट में बताओ कितना आंसर इसका आने वाला है।
फिर मैं बताऊंगा कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ओके, ओल्ड में कितना आया, न्यू में कितना आया, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप जरा सॉल्व कर लीजिए तन्मय वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जरा आप सॉल्व कर लीजिए तन्मय वाला, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, और उसके बाद आपको टैक्स निकालना है। ओके, चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, हम लोग डिस्कस करेंगे सर मार्जिनल रिलीफ के बारे में। देखो मार्जिनल रिलीफ सर कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। देखो चलो सर, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या है। मार्जिनल रिलीफ एक ऐसा चीज है, देखो आप लोगों को सरचार्ज का रेट पता है सर, आप लोगों को सरचार्ज का रेट मैंने बताया था कि सर अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम या फिर किसी भी पर्सन का, अगर किसी भी पर्सन का इनकम, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का इनकम 50 लाख से कम है तो उसके ऊपर कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसका इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अगर उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सरचार्ज। मतलब नॉर्मल टैक्स तो उसे देना ही देना है, लेकिन टैक्स के ऊपर आपको दोबारा टैक्स भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, देखो सरचार्ज ऑन हायर इनकम इंडिविजुअल्स, ओके इंडिविजुअल हो गए, एचयूएफ हो गया, एओपी हो गया, बीओई हो गया, इनके ऊपर टैक्स लगेगा आपका। बहुत ही सिंपल है, अगर आपका इनकम अप टू 50 लाख है देयर इज नो सरचार्ज, लेकिन अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है और अप टू 1 करोड़ है, 50 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ से कम है, तो उस केस में सरचार्ज की रेट होगा 10%। अगर सर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन अप टू 2 करोड़ से, तो उस केस में कितना होगा 15%। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है तो 25% है, और 5 करोड़ से अगर ज्यादा है तो 37% आपका सरचार्ज हो जाएगा। ओके, एक बात सोचिए कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते और एग्जांपल लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो मार्जिनल रिलीफ का कांसेप्ट क्या है कि अगर कभी आपका इनकम सरचार्ज लिमिट से थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाता है ना, मतलब किसी पर्सन का इनकम 50,000 है, सॉरी 50 लाख है, और किसी पर्सन का इनकम क्या हो गया, अगर 50 लाख 100 रुपए भी हो गया तो उसके ऊपर भी सरचार्ज लगेगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ओके, देखो हम लोग दो लोगों का एग्जांपल लेते, एक है आपका अशोक, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, अशोक का इनकम है 50,01,000 रुपए और आपकी स्मृति का इनकम है 50 लाख रुपीज। ओके, अशोक का इनकम है 1 लाख, अशोक का इनकम है सर 50 लाख 1,000 रुपीज एंड स्मृति का इनकम कितना है 50 लाख। अब दोनों को कितना टैक्स देना है, चलो हम लोग निकालते जरा। ठीक है, शॉर्ट में निकालेंगे हम लोग। पहले हम लगाएंगे स्मृति का इनकम, स्मृति टैक्स लाइबिलिटी, स्मृति का टैक्स लाइबिलिटी सर कितना आ जाएगा, एंड उसके बाद हम लोग निकालेंगे अशोक का टैक्स लाइबिलिटी। ओके, एक आपका आ जाएगा स्मृति का टैक्स लाइबिलिटी, एक आपका आ जाएगा अशोक का टैक्स लाइबिलिटी। ओके सर, स्मृति का टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा, देखो दोनों का इनकम की अगर मैं बात करूं सर, इनकम दोनों का लगभग सिमिलर है, इसकी 50 लाख है, ठीक है, और इसका इनकम कितना है सर, इसकी इनकम की अगर मैं बात करूं, इसका इनकम है 50,01,000 रुपए, सिर्फ 1,000 रुपए अशोक ने इनकम किया है। ठीक है, सिर्फ 1,000 रुपए अशोक ने इनकम किया है, एक्स्ट्रा इनकम किया है, और हम लोग ये ओल्ड स्कीम में निकाल रहे हैं, ओल्ड रिजिम में हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो वी आर फॉलोइंग ओल्ड रिजिम। ठीक है, अब जरा टैक्स निकालते हैं सर, तो सबसे पहले आ जाएगा अप टू 2,50,000, टैक्स कितना है सर नील, सर 2,50,000 टू 5 लाख एट ए रेट ऑफ 5%, सर कितना आ जाएगा 12,500, 12,500। सर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर आपका आ जाएगा 5 लाख टू 10 लाख,
एट ए रेट ऑफ 20%। सर ये आ जाएगा 1 लाख। सर ये आ जाएगा आपका 10 लाख टू 50 लाख एट ए रेट ऑफ 30%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर, जरा कैलकुलेट करते हैं। तो 40 लाख के ऊपर आपका 30%। तो सर ये आ जाएगा 12 लाख। सर टोटल कितना आ रहा है, 13,12,500। सर इसमें तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होगा, हाँ बिल्कुल ऐड कर लीजिए, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आ जाएगा, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 4%, तो 13,12,500 प्लस 4%। सो टोटल ऐड करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 13,65,000। अब देखो, क्योंकि मिस स्मृति का इनकम 50 लाख से कम है, इसीलिए मिस स्मृति को क्या करना है, सरचार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस स्मृति का इनकम, ठीक है, टैक्स बिफोर सेस, टैक्स बिफोर सेस। सर ये कितना होने वाला है, इतना होने वाला है। ठीक है, चलो सो ये आपका आ जाएगा 52,500, 52,500। ठीक है, तो सर क्योंकि स्मृति का इनकम आपका 50 लाख से कम है, मतलब 50 लाख और 50 लाख से कम है, 50 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है, इसीलिए उसे कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। अब सर अगर हम अशोक की बात करें, अशोक की केस में सर वैसा ही होगा। देखो हम लोग इनकम कंप्यूट करते अप टू 2,50,000। ये सर आपका कितना आ जाएगा, नील, तो अमाउंट भी नील आ जाएगा। सर 2,50,000 टू 5 लाख। सर ये तो हमें पता है 5% का रेट आएगा और ये आएगा 12,500 का। बिल्कुल सर। सर अगर इनकम 5 लाख टू 5 लाख टू 10 लाख के बीच में हुआ तो उस केस में आपका कितना आ जाएगा, 20%। सर ये आ जाएगा 1 लाख। ये भी सर सही है। सर अगर इनकम 10 लाख से ज़्यादा होता है, 10 लाख टू आपका 50 लाख, यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, हाँ 50 लाख, सॉरी 50,01,000, तो यहाँ पे आएगा 30%। मैं अभी ओल्ड रेट में कर रहा हूँ, सेम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ न्यू रेट। मैं अभी ओल्ड रेट में कर रहा हूँ, सेम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ न्यू रेट ऑल्सो। न्यू रेट में सर सेम एप्लीकेबल होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कितना हो रहा है। सो 40 लाख, 40 लाख 1,000, 40 लाख 1,000, उस केस में सर कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाइड बाई आपका 30%। सो बहुत ही सिंपल है सर, 12,300, 12,300। तो टोटल सर कितना आ जाएगा, 13,12,800। मतलब स्मृति से सिर्फ 300 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है, लेकिन नहीं सर, यही पे गड़बड़ी है, यही पे गड़बड़ी है, जरा आपको देखना पड़ेगा। देखो स्मृति से सिर्फ 300 रुपये का टैक्स नहीं आ रहा है, ये है टैक्स बिफोर सेस, टैक्स बिफोर सेस। क्योंकि यहां पे इसका इनकम 50 लाख से ज्यादा हो रहा है, यहां पे आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा, एड सरचार्ज। सर सरचार्ज कितना होगा, 10% का आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ टैक्स, मतलब 10% ऑफ टैक्स। तो आपको यहाँ पे कितना टैक्स सर देना पड़ेगा, 1,31,280, 1,31,280, इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सरचार्ज देना पड़ेगा आपको, एडिशनल टैक्स इतना देना पड़ेगा। एडिशनल टैक्स देने के बाद आपका कितना आ गया, जरा देखते हैं सर, 13,12,800, 13,12,800 प्लस 1,31,280, 1,31,280, 14,44,080, ये सर आपका टैक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आफ्टर सरचार्ज। सर इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।
सर कितना परसेंट होगा? 4%, तो ऐड कर लीजिए 4%। सो ये आ जाएगा 57,763, 57,763। तो जरा इसको अगर हम टोटल कर लेंगे तो सर कितना आ रहा है हमारा? ये आ रहा है 15,01,843, 15,01,843। तो जरा देख लो, ये आपका आ रहा है टोटल। सर हमें इसे कॉपी करना नहीं, बिल्कुल कॉपी नहीं करना, आप बस स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर फोटो ले सकते हो। ठीक है, फोटो ले लो और स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूं कि देखो दोनों की टैक्स अब हम लोग कंपेयर करते हैं। टैक्स इसका कितना है सर? 15,01,843। और सर इसका कितना है सर? 13,65,000। दोनों की इनकम के बीच में कितना डिफरेंस है? दोनों की इनकम के बीच में डिफरेंस सिर्फ 1,000 रुपए का है, लेकिन ड्यू टू दैट डिफरेंस इन इनकम सर टैक्स में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है? टैक्स में सर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। टैक्स में ऑलमोस्ट 1,36,843। सर इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है टैक्स में। अब देखो ये लॉ में लिखा है कि आपको 50 लाख से अगर आप ज्यादा इनकम करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इफ यू आर अर्निंग मोर देन 50 लाख देन आपको एडिशनल टैक्स यानी कि सरचार्ज देना पड़ेगा। ये तो टैक्स में लिखा है, ये तो लॉ में लिखा है। और मान लीजिए कि गवर्नमेंट इसे रिवाइज करता है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं 50 लाख क्यों, 60 लाख क्यों नहीं, फिर भाई वही होगा कि जो जिसका इनकम 60 लाख से थोड़ा सा ऊपर होगा उसके ऊपर भी ये बर्डन आ जाएगा। यहां पे लॉ में क्योंकि लॉ फिक्स है, इसकी वजह से बेचारा अशोक को 1,36,843 इतना रुपए आपको टैक्स देना पड़ रहा है। 1,36,843 इतना ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ रहा है ड्यू टू अर्निंग 1 रुपीज, एक सिंगल मतलब 1,000 रुपीज, 1,000 उसने स्मृति से एक्स्ट्रा इनकम किया, इसकी वजह से उसको इतना बड़ा सजा मिल रहा है, इतना बड़ा पनिशमेंट मिल रहा है। तो सर अशोक क्या करेगा? देखो सीधा सा रास्ता है, ब्लैक मनी है, नहीं दिखाएगा। ठीक है, मतलब ये 1,000 रुपए छुपा लेगा कहीं पे, ब्लैक मनी के हिसाब से होल्ड कर लेगा। तो गवर्नमेंट ये चाहता है कि नहीं नहीं भाई लोगों के बीच में ये सोच ना आए कि हम टैक्स को छुपा सकते, टैक्स को अवॉइड कर सकते। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ, जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या है? देखो marginal relief is a benefit, marginal relief is a benefit given to all the assessee where surcharge is applicable। देखो marginal relief is a benefit given to all the assessee where surcharge is applicable। जहां पे सर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है वहां पे मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होगा। ओके, द सरचार्ज इज एप्लीकेबल व्हेन द टोटल इनकम क्रॉस ए स्पेसिफिक लिमिट, हाउएवर द टैक्स पेयर पेज ए ह्यूज अमाउंट एज सरचार्ज इवन देयर इनकम क्रॉस द लिमिट स्लाइटली। बोल रहा है कि भाई देखो मार्जिनल सरचार्ज आपका तब एप्लीकेबल होगा जब आपका इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट से बढ़ जाएगा। एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद अगर आप इनकम कर रहे हो देन आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इनकम स्लाइटली 100 रुपए, 50 रुपए या फिर 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए ऐसे इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में सरचार्ज में शिफ्ट आ जाएगा, बड़ा सा परसेंटेज ऑफ सरचार्ज चेंज हो जाएगा और इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ओके, इसीलिए फॉर एग्जांपल इफ द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज अप टू 50 लाख देन नो सरचार्ज इज एप्लीकेबल टू हिम, बट इफ द इनकम इंक्रीज इवन बाय 100 रुपीज देन ही इज बाउंड टू पे द सरचार्ज। दिस मार्जिनल इंक्रीज इन इनकम क्रिएट ह्यूज बर्डन ऑन द टैक्स। ओके, अब क्योंकि 100 रुपए का इनकम बढ़ा लेकिन उसकी वजह से आपको लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, आपको लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ओके, दिस मार्जिनल इंक्रीज इन इनकम क्रिएट ह्यूज टैक्स बर्डन। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ इज इंट्रोड्यूस। You have to check the marginal relief concept when the total income is little bit more than 50 lakh, 1 crore, 2 crore, 5 crore in case of individual, HUF, AOPBY or 1 crore in case of company, farm, LLP, local authority और 10 crore in case of company और cooperative society। क्या बोल रहा है कि भाई देखो जहां पे इनकम की स्टेजेस है ना, जैसे इंडिविजुअल के लिए इनकम की जो सरचार्ज की लिमिट है वो 50 लाख तक नील है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% है। 1 करोड़ से अगर इनकम ज्यादा हो जाता है
तो अब 10% नहीं लगेगा, 15% लगेगा, अप टू 1 करोड़ 10%। अगर किसी का इनकम 1 करोड़ 1000 रुपए है, अगर किसी का इनकम 1 करोड़ है तो उसके ऊपर 10% का सरचार्ज लगेगा। लेकिन अगर किसी का इनकम 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 1 करोड़ 1000 रुपए है, तो उससे 15% का सरचार्ज देना पड़ेगा। तो जिसने 1 करोड़ इनकम किया उसे कम टैक्स देना है, जिसने 1 करोड़ 1000 रुपए इनकम किया उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि जब मार्जिनली इनकम इंक्रीज हो जाता है, 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, 5 करोड़ हो गया, जहां से सरचार्ज लिमिट चेंज होता है उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करना पड़ेगा, उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो सर एक बात बताइए, मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा सर, हम कैसे कंप्यूट करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूं। मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करने के लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते। तो सर मार्जिनल रिलीफ कैसे कंप्यूट होगा, बहुत सिंपल है, चलो देखते। यहां पे मैं लिख रहा हूं मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, हाउ टू कंप्यूट मार्जिनल रिलीफ। ओके, हाउ टू कंप्यूट मार्जिनल रिलीफ। ओके, हाउ टू कंप्यूट मार्जिनल रिलीफ, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लेना है स्टेप 1, स्टेप 1, और स्टेप 1 में आपको क्या निकालना है? कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस but after surcharge on original income, on original income। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि आपका जो ओरिजिनल इनकम है, मान लीजिए कि हम अशोक का कैलकुलेट कर रहे हैं कि मार्जिनल रिलीफ कितना होगा, तो अशोक का जो मार्जिनल रिलीफ होगा वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे? जो अशोक का ओरिजिनल इनकम है ना, आप उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन कर लीजिए बिफोर सरचार्ज। ओके, सॉरी बिफोर सेस बट आफ्टर सरचार्ज, क्योंकि सरचार्ज जो सेस है ना वो तो दोनों ही जगह पे लगेगा। आपका आपका सरचार्ज लगे या फिर ना लगे, आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना ही देना है। ठीक है, तो इसीलिए आफ्टर सरचार्ज बट बिफोर सेस आप क्या करिए, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस बट आफ्टर सरचार्ज ऑन ओरिजिनल इनकम। ये कैलकुलेट आप कर लीजिए। इसमें से आप माइनस करिए स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा? कंप्यूट इनकम ऑन नियरेस्ट सरचार्ज स्लैब, ऑन नियरेस्ट सरचार्ज स्लैब, सरचार्ज स्लैब इनकम। देखो दैट इज 50 लाख, दैट इज 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका सिंपल सा मतलब है, देखो कि अगर आपका इनकम, जैसे अशोक का इनकम 50 लाख 1000 रुपए था, तो सिर्फ 50 लाख से स्लाइटली इसका इनकम इंक्रीज हुआ है, 50 लाख से स्लाइटली उसका इनकम इंक्रीज हुआ है। ओके, अगर अशोक का इनकम 50 लाख से ज्यादा था ना, अगर अशोक का इनकम 50 लाख से थोड़ा सा ज्यादा था, 50 लाख 1000 रुपए था, तो आपको यहां पे ओरिजिनल इनकम के ऊपर टैक्स निकालना है। और यहां पे सर आपको क्या करना है? 50 लाख के ऊपर इनकम टैक्स निकालना है। प्लस प्लस यहां पे आपको एक और चीज लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आफ्टर सरचार्ज स्लैब, आफ्टर सरचार्ज स्लैब। देखो यहां पे अशोक बोल रहा है कि सर आप मेरे ऊपर क्यों ज्यादा टैक्स लगा रहे हो, आप अशोक क्या बोल रहे हैं कि सर आप मेरे ऊपर क्यों ज्यादा टैक्स लगा रहे हो। तो यहां पे इनकम टैक्स वाले बोल रहे कि भाई तुम्हारा इनकम 50 लाख से ज्यादा हो रहा है इसलिए हम सरचार्ज लगा रहे हैं। तो अशोक बोले कि अगर मेरा इनकम 50 लाख होता तो आप क्या करते? तो इनकम टैक्स वाले बोल रहे कि हम सरचार्ज नहीं लगाते तुम्हारे ऊपर, सिर्फ हमारा टैक्स लगता।
तो अशोक बोले कि काम करिए 50 लाख के ऊपर ही टैक्स लीजिए और 1000 रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा इनकम किया ना वो पूरा आप ही रख लीजिए, मुझे मत दीजिए। आप काम करिए 50 लाख के ऊपर मुझे मेरा टैक्स लगाइए प्लस 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 आप एक काम करिए जो 1000 रुपए आप मुझे मैंने जो 1000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम किया है ना, जिसकी वजह से आप बोल रहे हो कि मुझे सरचार्ज देना है, वो आप ही रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, वो अपने पास ही आप रखिए। वो एक्स्ट्रा इनकम मैं आपको दे देता हूं, लेकिन मेरे ऊपर सरचार्ज मत लगाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स निकालना पड़ेगा नियरेस्ट सरचार्ज स्लैब के ऊपर और आपको एक्स्ट्रा इनकम उसके साथ ऐड कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 में आपका आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ। स्टेप 3 में आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। अब ये मार्जिनल रिलीफ सर कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल है। आपको स्टेप 1 माइनस स्टेप 1 से स्टेप 2 माइनस करना है, स्टेप 1 से स्टेप 2 आपको माइनस करना है और ये आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। इफ पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव में आया तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, अगर नेगेटिव में आया तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सर जरा एक बात बताइए, ये हम लिख तो लेंगे लेकिन हमारे एग्जाम में, हमारी एग्जाम्पल में जो था वो आप करके जरा बताइए। बिल्कुल करके बताऊंगा, डोंट वरी। पहले जरा इसे कॉपी कर लो, पहले जरा आप इसे कॉपी कर लो, फटाफट जरा इसे कॉपी कर लो। चलो चलो सर, इसको अगर आपने कॉपी कर लिया तो मैं इसका प्रूफ आप लोगों को बताता हूं। देखो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे आपका कितना मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है अशोक को। अशोक को कितना मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है, ये उसका टैक्स सिस्टम पूरा था, तो इसी से हम लोग उसका मार्जिनल रिलीफ निकालने वाले। तो यहां पे मैं बनाने वाला हूं कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ, कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ फॉर अशोक। ओके, अब बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप में सर हम क्या निकालेंगे, स्टेप 1 टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम, टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम, ओके, बिफोर सेस बट आफ्टर सरचार्ज। कितना आ रहा है सर, बिफोर सेस आफ्टर सरचार्ज, सेस से पहले उसका टैक्स कितना था, सरचार्ज ऐड करने के बाद 14,44,080। तो सर ये आ जाएगा 14,44,080। स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं, ओके, स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे, टैक्स ऑन 50 लाख, क्योंकि नियरेस्ट सरचार्ज स्लैब कितना है उसका, 50 लाख है, ठीक है। तो 50 लाख से उसकी इनकम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है तो हमें 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालना पड़ेगा प्लस एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम। तो सर 50 लाख के ऊपर टैक्स कितना आ रहा है आपका, 50 लाख के ऊपर आपका टैक्स आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 13,12,500। ये बिफोर सेस है, 13,12,500। टैक्स ऑन 50 लाख बिफोर सेस प्लस एक्स्ट्रा इनकम कितना है सर, 1000 रुपए का एक्स्ट्रा इनकम है, तो ये कितना आ जाएगा 13,13,500। अब मार्जिनल रिलीफ सर कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लो। स्टेप 3 अगर बोलूंगा मार्जिनल रिलीफ, स्टेप 3 ये आपका आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, मार्जिनल रिलीफ कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं सर। $14,44,080 माइनस 13,13,500, 1,00,000
30,580। ठीक है, तो सर इतना बेनिफिट मिलेगा, मतलब इतना टैक्स नहीं देना है। अब मार्जिनल रिलीफ सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये अगर एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया वर्किंग नोट में, उसके बाद आपको 14,44,080 से ये वाला अमाउंट माइनस करना है। ओके, ये सरचार्ज होने के बाद आपको यहां से लेस करना पड़ेगा, लेस मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ। उसके बाद ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आप 4% ऐड करोगे। ठीक है, तो आई थिंक मार्जिनल रिलीफ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इसमें रिबेट के बारे में। देखो उसके बाद सर हम लोग बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब हम लोग बात करते हैं रिबेट के बारे में, जो है आपका सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या बोलता है? देखो रिबेट तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका इनकम बहुत कम है। रिबेट सर तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका इनकम बहुत ज्यादा कम है। सो रिबेट इफ एसएससी चूज ओल्ड टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम में रिबेट किसको मिलेगा सर? रिबेट मिलेगा रेसिडेंट इंडिविजुअल को। रिबेट सिर्फ और सिर्फ किसे मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलेगा। अच्छा सर ओल्ड टैक्स रिजिम में रिबेट कितना होना चाहिए? आपने काफी बार देखा होगा ना, न्यूज एंकर्स, न्यूज चैनल वाले होते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई 12 लाख तो कोई टैक्स नहीं है, 7 लाख तो कोई टैक्स नहीं है। वो कैसे बोलते हैं? वो इस रिबेट की वजह से बोलते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आज भी रिबेट कितने का है सर? 5 लाख का है। ओके, क्वांटम ऑफ द रिबेट कितना होगा? लोअर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा देखो रिबेट आपको कितना मिलेगा? अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो ही आपको रिबेट मिलेगा। ओके, क्वांटम ऑफ द रिबेट कितना होगा? लोअर ऑफ द फॉलोइंग 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 व्हिच वन इज लोअर। 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 व्हिच एवर इज लोअर, उतना मिलेगा आपको रिबेट अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। सर न्यू टैक्स रिजिम में कितना मिलेगा? यहां पे भी रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा, लेकिन यहां पे अगर आपका इनकम 12 लाख है तो आप रिबेट क्लेम कर सकते हो। अगर आपका टोटल इनकम 12 लाख है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? रिबेट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अगर सब माइनस वगैरह करने के बाद जितने भी आपका डिडक्शन वगैरह है, सैलरी का जो 75 लाख का डिडक्शन है, वो सब माइनस करने के बाद अगर आपका इनकम 12 लाख के अंदर होता है तो आप रिबेट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो रिबेट सर आपको कितना मिलेगा? 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी और 25,000 व्हिच एवर इज लोअर। 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी और 25,000 व्हिच एवर इज लोअर। ओके, चलो उसके बाद सर हम लोग बात करते हैं टैक्स लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फार्म। सर पार्टनरशिप फार्म और लोकल अथॉरिटी, इनका टैक्स लाइबिलिटी कितना है? इनकी टैक्स के लिए रेट जो है ना वो फ्लैट रेट है। देखो इनकम मतलब जो पार्टनरशिप फार्म है या फिर जो एलएलपी होता है, इनके लिए टैक्स रेट फिक्स है और दैट इज योर 30%। सर क्या इनके ऊपर भी सरचार्ज एप्लीकेबल होता है? आंसर इज यस, इनके ऊपर भी आपका सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। अगर आपका टोटल नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगा ना तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। ओके, फिर बात करते हैं सर टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी। देखो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट कितना होगा? बहुत ही सिंपल है। टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी बहुत ही सिंपल है। अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2022 2023, ओके, प्रीवियस ईयर 2022 2023 का अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, 400 करोड़ या फिर उससे कम है, तो इसीलिए अगर आपकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 2023, मतलब प्रीवियस ईयर 2023, सर हम कौन सी ईयर पढ़ रहे? सर हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो तो है 2025 2026। तो सर हम 2 साल पुराना क्यों ले रहे? हम प्रीवियस ईयर 2025 2026 नहीं ले रहे, हम प्रीवियस ईयर 2024 2025 नहीं ले रहे, हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 2023 2024 होगा ये 2023 2024। सो सर हमें लेना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 2024 2023 2024। अगर प्रीवियस ईयर 2023 2024 प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो उस केस में 25% लगेगा, मतलब इसे स्मॉल कंपनी कैटेगरी में हम डालेंगे। अगर आपकी 2 साल पुराना प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो आपको 25% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, 2 साल पुराना, यानी कि 2023 2024 का
अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। सर क्या कंपनी के ऊपर भी सरचार्ज एप्लीकेबल होता है? आंसर इज यस। अगर कंपनी का इनकम मोर देन 1 करोड़ हुआ लेकिन अप टू 10 करोड़ है तो 7% का सरचार्ज। अगर सर इसका इनकम मोर देन, कंपनी का इनकम मोर देन 10 करोड़ हुआ तो 12% का सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर, अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बिफोर फर्स्ट अक्टूबर 2019 ये स्टार्ट हुआ है तो उस केस में आपको कितना परसेंट का फिक्स टैक्स देना है? 15% का सर फिक्स टैक्स देना है। ये जो सेक्शन है ये है 115BAB। जैसे ओल्ड टैक्स, जैसे आपका इंडिविजुअल का ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स था, यहाँ पे कंपनी का भी ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स है। कंपनी के ओल्ड टैक्स की जो रेट है वो ये है और कंपनी का जो न्यू टैक्स का रेट है वो ये है। अगर कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और 2019 के बाद वो स्टार्ट हुआ है तो उस केस में आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा फिक्स। ओके, और इसमें सरचार्ज भी फिक्स्ड है सर, 10% का सरचार्ज आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप ये स्कीम चूज करते हो देन यू हैव टू मैंडेटरीली पे 10% सरचार्ज। ओके सर, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसने नॉर्मली 115BAA का ऑप्शन अगर उसने एक्सरसाइज किया है तो उस केस में उसे 22% का सरचार्ज, मतलब 22% का टैक्स देना है प्लस 10% का सरचार्ज भी उसे देना पड़ेगा। 10% सरचार्ज ये मैंडेटरी आप लोगों के लिए है सर। ओके सर, फॉरेन कंपनी की अगर मैं बात करूं, देखो फॉरेन कंपनी की कैसे रॉयल्टी and fees for rendering technical services received from the government or an Indian concern in pursuance of an agreement approved by the central government made by the company with the government or concern between 1 अप्रैल 1997। अच्छा ये वाला डेट को छोड़ दो, ये डेट में 50% है, नॉर्मली आपका कितना है सर? 35% है। सर क्या फॉरेन कंपनी के लिए भी सरचार्ज एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होता है, 10 करोड़ तक होता है तो 2% का सरचार्ज, अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा होता है तो 5% का सरचार्ज। ठीक है सर, चलो सर कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल है, अमूल टाइप के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनका टैक्स रेट कैसे होता है सर? देखो फर्स्ट 10,000 के ऊपर 10%, मतलब फर्स्ट 10,000 के ऊपर 10%, नेक्स्ट 10,000 के ऊपर 20%, बैलेंस के ऊपर आपका कितना टैक्स आ जाएगा सर? 30% का टैक्स आ जाएगा। ठीक है, सो 0 to 10,000 10%, 10,000 to 20,000 20% एंड मोर देन 20,000 अगर हुआ तो 30%। सर क्या यहाँ पे भी सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होता है, अप टू 10 करोड़ होता है तो 7%, अगर 12 मतलब अगर 10 करोड़ से ज्यादा होता है तो 12%। यानी कि डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो भी सरचार्ज रेट एप्लीकेबल होता है द सेम सरचार्ज रेट विल एप्लीकेबल फॉर आवर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या न्यू टैक्स रिजिम है? आंसर इज यस। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एक न्यू टैक्स रिजिम है जो कि है 15%। आपको 15% का कंपल्सरीली देना पड़ेगा और आपका 22% का भी एक है। देखो टैक्स रेट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट इन इंडिया, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में 15% लगेगा जैसे कंपनी के लिए लगता था, और यहां पे भी 10% का सरचार्ज आपका फिक्स है। सिमिलरली सर आपका अगर कोई नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में 22% लगेगा और यहाँ पे भी 10% का जो रेट है वो फिक्स है। ओके सर, इसी के साथ हमारा जो रेट ऑफ टैक्सेस था, यानी कि टैक्स रेट वगैरह जो भी हमारा था और इंट्रोडक्शन जो भी था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें हमने काफी सारे एसएससी या फिर पर्सन के हमने टैक्स रेट के बारे में बात किया, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम के बारे में सर हम लोगों ने बात किया, हमने मार्जिनल रिलीफ क्या होता है उसके बारे में जाना, और हमने कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रिवीजन पसंद आया होगा। अगर ये रिवीजन आपको पसंद आया है और आप चाहते हो कि ये रिवीजन हम लोग कंटिन्यू करें तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे एक और चैप्टर की रिवीजन में। टिल देन कीप लर्निंग।